गतिशीलता समझौता। आप सबको पता है लगातार भारत से बाहर लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रिसर्च करने, नौकरियों की तलाश में। जब देश में से लोग बाहर जाते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती पढ़े लिखे देशों में। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। पता होगा ये, ब्रेन मतलब दिमाग और ड्रेन मतलब, ड्रेन क्या होता है? ड्रेनेज, निकालना। आपके देश से दिमाग बह बह के विदेश में जा रहा है। इसके मतलब है जो काबिलियत है आपके देश में, आपके देश से पढ़े हुए लोग बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये यहाँ छोड़ के, यहाँ काम धंधा मिलता नहीं अच्छा, और ये विदेशों में चले जाते हैं। आज अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, ब्रिटेन में, या रशिया में, या चाइना में, कोरिया में, चाइना में तो खैर नहीं जाते उतने, बहुत सारे और देश, इन सब में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं पेशे से जो इंडियंस हैं। कनाडा में बहुत सारे अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे लोग इंडियंस हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में बहुत सारे लोग इंडियंस हैं। ये जो हमारे यहाँ पढ़ लिख के, हमारे यहाँ सब काम करके विदेश में गए, इनकी गलती नहीं है। इन लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं। जब यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और काबिलियत है तो आदमी बाहर जाएगा। लेकिन ये गलती हमारे देश की है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलो पहले तो लिमिटेड लोग जाते थे, क्या हुआ, कोई 1000 में से एक चला गया। लेकिन अब लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने इतना दुखी कर दिया, सरकार की घटिया नीतियों ने, पॉलिसीज ने, जिसमें बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, साल साल भर पेपर नहीं हो रहे हैं। परेशानी तो कर रही है सरकार कुछ ना कुछ करके। इन सब का नुकसान क्या है? जब बच्चों को दिखता है कि यार जॉब करने की उम्र भागती जा रही है, पेरेंट्स दबाव बनाने लगते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो लीगल तरीके से जाते हैं कि भैया अपना पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, जो भी है अपना परमिशन ली, वहां से जो पेपर पास करने पड़ते हैं, जो 2-4 फॉर्मेलिटी है वो सब किया। लेकिन जो लोग अभी बात ही हम कर रहे थे, डोंकी वीजा के थ्रू जा रहे हैं, ये तो सीधा नुकसान है। इनमें से कुछ लोग तो चलो ठीक है, काम पा जाएंगे। डोंकी वीजा लगवाने वाले लगभग लोग वो हैं जो बहुत गरीब हैं, जो अपने कोई जमीन का, जिनकी जिंदगी में बस पिताजी के पास एक जमीन का टुकड़ा ही था, वो बेचा उन्होंने, वो पैसा 40-50 लाख रुपए दिए कि तू चला जा, वो चला गया। इलीगल तरीके से पनामा के जंगलों को क्रॉस करके वो अमेरिका में दीवार कूद के जा रहा है। वहां वो सोल्जर्स खड़े हैं, वो तुरंत उसको पकड़ेंगे, अगर वो गड़बड़ करेगा तो गोली मार देंगे। और वहां तक का जो वो क्रॉस करने का सफर है ना, जो पनामा के जंगलों में, वो कई दिनों, कहते हैं बहुत बहुत अजीब सी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, मतलब इस तरह की कंडीशंस हैं कि उसमें बहुत लोग तो मर ही जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जंगलों में सांप भी हैं, कैसे अजीब अजीब जंगल होंगे। उसमें जो लोग ये इलीगल करा रहे हैं ना कामकाज, जो बीच में है, ये गोलियां मार देते हैं। अगर कोई बीमार हो गया, नहीं चल सकता, तो उसकी वहां दवाई बूटी नहीं होगी, कोई उसका अस्पताल में नहीं लेके जाएंगे। वो देखते हैं ना ये बोझ बन गया, तुरंत वो शूट कर देंगे। उन्हें पता है इलीगल आने वालों के बैक पे कुछ भी नहीं होता, ना उनकी डेड बॉडी घर आनी और ना वो पैसा वापस आना। घर से पैसा भी गया, जमीन का वो टुकड़ा गया और जवान बेटा गया। ये कितना गलत है, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। लगातार डोंकी के थ्रू जाते जा रहे हैं। वीडियोस देखा करो, कितने लोग मर गए। कम से कम इतनी जागरूकता होनी चाहिए। अगर आप में काबिलियत है तो लीगल तरीके से जाओ, इलीगल तरीके से मत जाओ। अभी हमने हाल फिलहाल में जर्मनी के साथ एक आपस में एक तरह की बॉन्ड किया है कि भाई तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ से लोग पढ़ने आए, रिसर्च के लिए आए, नौकरी के लिए आए, तो उस चीज को बढ़ावा दें। लेकिन जो अवैध है, जो इलीगल है, इसको बढ़ावा ना दें। और बहुत लोग बेचारे जो गांव में रहते हैं ना, गरीब लोग हैं, इनको कोई भी बेवकूफ बना देता है कि आपका इतने रुपए लगेंगे और वहां तो अरे 2 महीने में इतना रुपया वापस आ जाएगा। वो ये नहीं बताता कि हो सकता है लड़का वापस आए ही ना, हो सकता है इसको पनामा के जंगलों में कहीं जानवर खा जाएं, या इसको गोली मार के इसकी डेड बॉडी कहीं गलती सड़ती रहे, इसका अंतिम संस्कार भी ना हो। ये नहीं बताते वो बस ये सपने दिखाते हैं। तुम खुद दिमाग लगाओ, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नौकरी क्या मिलेगी? अमेरिका में पढ़े लिखों की जगह है। जो कम पढ़े लिखे, इनको क्या रखते हैं, वो ये स्टोर कीपर बनते हैं वहां जाके, कोई छोटे मोटे ट्रक व्रक चला लिए, इससे फालतू कुछ नहीं मिलता। लेकिन बस एक पागलपन का दौर शुरू हो गया है जिसमें कि कितने लोग नुकसान खा रहे हैं। पर इन बातों को बाहर लाती ही नहीं सरकार क्यों नहीं लाती? क्योंकि ऐसा बताने से सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्यों जाते हैं लोग, तुम यहीं क्यों नहीं काम धंधा देते हो? चाइना ने अपने सब लोगों को अपने देश में काम धंधा दे दिया ना, उसको बाहर नहीं जाना पड़ता, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। हमारे देश में रोजगार के नाम पे सरकार कोई नीति नहीं बना रही है, तो लोग दुखी होके आधे पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे, सबको लगता है बाहर जाके बस जाएं, जो गलत है। देखो इसमें भारत